था 2010 में जो है ना मेरे बहन भाइयों को और मुझे स्कूल में फ़ीस ना देने की वजह से निकाल दिया गया था। मैं वैसे रोती-रोती जब आई थी तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र से कुछ मिलता है। स्काइप के ज़रिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को सर्च करना शुरू किया, लोगों से बात की, उनको बताया कि मेरे पास ये हुनर है, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और उस वक़्त में इतना कमाना जो किसी के बस में नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, कहा जाता है कि जो बेटे होते हैं वो बाप के बाजू होते हैं और जितने भी मामलात होते हैं, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये सब कुछ बेटों की ज़िम्मेदारी समझा जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसी बेटी के साथ मौजूद हूं कि जिसके वालिद के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया, जब उनकी गाड़ियाँ बिक गई, घर बिक गए, जब उनके सर पर कर्जा चढ़ गया, तो बेटी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने बाप का सहारा बनी। और ना सिर्फ बाप का सहारा बनी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 10 साल के अंदर उन्होंने अपने बाप का सारा कर्जा भी उतारा और बिल आखिर जो घर था वो अपने बाप को गिफ्ट किया। उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि ये सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ और किस तरह इन्होंने इतने लंबे अरसे के अंदर जो अपने वालिद का कर्ज था वो भी उतारा और उनका घर भी गिफ्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ और किस तरह से आपने 10 साल की इतनी लंबे दुरानिये में अपने वालिद साहब का कर्ज भी उतारा और उसके बाद आपने उनको घर भी गिफ्ट किया? जी, ये तकरीबन 2010 से स्टार्ट हुआ था। 2010 में जो है ना मेरे बहन भाइयों को और मुझे स्कूल में फ़ीस ना देने की वजह से निकाल दिया गया था। क्योंकि उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, पर आपको पता है ज़िंदगी में वक़्त और हालात जो है इंसान के बदलते रहते हैं। तो वक़्त ऐसा पलटा कि अब्बू के अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी था, गाड़ियाँ भी थी 4-5 और कारोबार भी जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वेल सेट था। तो वक़्त के साथ-साथ आपको पता है हर चीज़ में चेंज आता है, तो कुछ ऐसा हुआ कि अब्बू का एक्सीडेंट हो गया, तो अब्बू घर में आ गए, तो कारोबार में जो है कारोबार कोई सँभालने वाला नहीं था। तो कारोबार में काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, लोगों पे छोड़ा तो कारोबार जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारा घर सेल हो गया, गाड़ियाँ सेल हो गईं, दुकान सेल हो गई। तो वहाँ से जो है ना मैंने फिर घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करना शुरू किया। मैं वैसे रोती-रोती जब आई थी तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, सब्र करो, सब्र से कुछ मिलता है। तो तुम सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कौन सी क्लास थी और आपकी एज क्या थी उस वक्त? उस वक़्त मैं जो है ना 9-10 में थी। तो जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई उस दौरान, क्योंकि आपको पता है 9-10 में स्कूल या ट्यूशन का होना ज़रूरी है। पर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने घर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह तालीम स्टार्ट की और मेरे बहन-भाइयों ने भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने घर बैठ के एफ़ए किया और फिर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे है वोकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बच्चों को फ्री जो है कंप्यूटर की तालीम देते हैं। तो मेरी दोस्त ने कहा कि अगर हो सके तो तुम वहाँ पे चली जाओ, तुम माशाल्लाह इतनी ज़हीन हो तो हो सकता है तुम्हें वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं वहाँ पे गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंप्यूटर सीखा। मुझे यानी ये पता था कि लोग ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं, पर ये मुझे ये नहीं पता था कि कैसे पढ़ाते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं। तो मैंने जो है थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ अपने सर की हेल्प ली, तो उनसे भी पूछा कि सर कौन-सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके ज़रिए हम बाहर जो है बात कर सकते हैं। तो सर ने मुझे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर का नाम बताया, तो मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब पे आईडी बना ली है। तो सब पे जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मैं लोगों से बात करूं, पर बाकी सॉफ्टवेयर पे तो नहीं। स्काइप के ज़रिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को सर्च करना शुरू किया, लोगों से बात की, उनको बताया कि मेरे पास ये हुनर है, तो मैं आपके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना चाहती हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँ। तो कुछ दिन गुज़रे तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनका नाम भी मैंने अपनी किस्मत आज़माने के लिए अपना नाम लिख के उस पे रिक्वेस्ट सेंड कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 से 5 दिन गुज़रे और मुझे उस रिक्वेस्ट का जो है जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाएँ और हम आपको जो है ना इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं लोगों को भी आपकी तरफ लेकर आऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके 3 बच्चों ने मेरे पास पढ़ना स्टार्ट किया और 3 से 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए। और उन्होंने मुझे ना एक नंबर सेंड किया, मैंने घर आके बताया कि अब्बू ये आंटी ने ना मुझे एक ने नंबर सेंड किया है। वो कह रही हैं कि जाके ना पैसे ले लो वेस्टर्न यूनियन से। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि वेस्टर्न यूनियन होता क्या है? तो मैंने घर आके अब्बू से कहा, तो अब्बू ने उस वक़्त कहा बेटा नेट पे सारा फ्रॉड होता है, तो दफ़ा मारो, तुमने कुरान पढ़ाना है पढ़ाई जाओ। तो फिर ना 3 से 4 दिन गुज़रे तो आंटी ने मेरे से पूछा आपने बेटा पैसे ले लिए? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये क्या है वेस्टर्न यूनियन क्या होता है? क्योंकि उस वक़्त मुझे पता ही नहीं था। घर से वेस्ट उधर जाती थी अदारे में और अदारे से कितनी फ़ीस थी जो आपने पहली बार आपको मिली?
जो पहली बार थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे 15,000 मिला था 3 बच्चों का, और जब वो मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह आया और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने कहा कि आज के दौर में भी कोई किसी के ऊपर यकीन कर सकता है, कोई किसी को इतनी जल्दी भरोसा करके पैसे भेज सकता है। तो मैंने अब्बू अब्बू मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हुए उस वक़्त कि नहीं, अब वाक़ई दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। कितना कर्जा था आपके वालिद के ऊपर, मतलब जब हालात पलटे और जब उनका सारा बिजनेस डाउन हो गया, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बिक गई, घर बिक गई, बाद में कितना कर्जा था आपके वालिद के ऊपर? उस वक़्त कारोबार में भी नुकसान हुआ था, वो भी अब्बू का कुछ कर्ज़ था, और साथ में जो है, जो घर था वो भी हमने कर्ज़ा उठा के ही लिया था। तो फिर मैंने और मेरे अब्बू ने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा कर्ज़ उतारा। कितना था अंदाज़न, अगर मैं डिजिट्स में पूछूँ? हमने 21 या 22 लाख का घर लिया था वो। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते-करते हमने सेकंड पोर्शन भी बना लिया और सारे हमारे कर्ज़े भी अदा हो गए। यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और उस वक़्त में इतना कमाना जो किसी के बस में नहीं था। इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ऐसे सर कहा जाता है बेटे ही बाप का सहारा बनते हैं। जब आप पे इतने मुश्किल वक्त आए और आपकी बेटी सहारा बनी, क्या आपको लगता था कि ये इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे कि आपका सारा कर्जा भी उतार दें, घर भी गिफ्ट कर दें और जो भी मतलब कि आपके ख्वाब थे वो पूरा कर दें? नहीं, मेरी बेटी ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो कि मैं इसके साथ साथ ही रहता था। रात को रिक्वेस्टें जब भेजते थे, रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं इनके साथ बैठता था। कुछ लोग ऐसे थे, वो अंग्रेज़ आ जाते थे, कभी काले आ जाते थे, कभी हिंदू आ जाते थे, कभी वो सिख आ जाते थे। वो कहते जी हमें मतलब कि आप बढ़ाएं। तो हम जब मुझे पता चलता कि ये तो हिंदू हैं, तो मैं कहा ठीक है, पढ़ना चाहते थे पढ़ लें। लेकिन कभी कभी वो कहते हमसे बातें करें, तंग करते थे? तंग करते थे। वो कहते हमसे बातें करें। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। तो फिर हमें पता चला कि इसको ब्लॉक किया जा सकता है। अच्छा, जब लोग कहते थे कि बातें करें हमसे, इस तरह की बातें करें, तो आपके माइंड में कभी ये नहीं आया कि यार ये तो काम ही नहीं ठीक, इसको छोड़ दो? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करते थे, मैं गुस्सा नहीं करते थे। जब हमें पता चला कि इसको ब्लॉक करना, फिर हमने पूछा या किसी से, मेरे दोस्त थे या, तो उन्होंने बताया कि ये तो ब्लॉक हो सकता है, कोई मसला नहीं, अब जिसको मर्जी ब्लॉक कर लें। फिर वो मैं इसके साथ ही बैठा हुआ था। कोई ऐसा बंदा अगर आता तो हम उसे ब्लॉक कर देते फ़ौरन। वैसे लोग सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा लोग आते थे, नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा। वो कहते हमसे बातें करें, सही से रात गप्पे चप्पे करें। लेकिन वो मैं तो बैठा हुआ था, आवाज़ ओपन होती थी, मुझे तो पता चल जाता था कि ये बात गलत कर रहा है। तो आखिर मैंने उन्हें मना करता, लेकिन मना ना होते, वो बार बार कॉल नहीं करते थे। तो मैं फिर हमने उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तो जब आपने देखा कि आपकी बेटी ने सारे काम कर दिए जो कि कोई बेटा करता है, तो आपको कितना प्राउड फील हुआ, कितना फ़ख्र महसूस हुआ अपनी बेटी के ऊपर? देखें, जब बंदा भूखा होता है ना, तो उसे खाना मिल जाए ना, तो वो बहुत फ़ख्र महसूस करता है। हमारे हालात इतने ख़राब हुए थे कि मेरी एक बेटी की और बेटे की, एक अर्बन थी, उसने फ़ीस दी 2-3 महीने की। मैंने लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहूँगी कि मेहनत में अज़मत है, मेहनत करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर किसी को कामयाब करता है, और अगर आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह भाई को अपना नंबर भी दे दूँगी और अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी जो है वो शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। किसी ने भी अगर कुछ आता है, अगर वो पढ़ाना दूसरे मुल्कों में, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाना चाहता है या पढ़ना चाहता है, इनके दूसरे मुल्कों में स्टूडेंट हैं, लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह इनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अगर कोई पढ़ाना चाहता है तो इनके यूट्यूब चैनल पे सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं, और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पे इनको मैसेज भी कर सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।